नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरएसआर में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पृष्ठभूमि, टीकाकरण का महत्व और भारत में टीकाकरण का इतिहास, और बाद में बात करेंगे हम पोलियो के बारे में। तो पृष्ठभूमि क्या है? प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1995 में इस दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। देश में पोलियो उन्मूलन की पहल पल्स पोलियो अभियान के रूप में शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई गई। भारत में पोलियो का आखिरी मामला पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 में आया था। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। टीकाकरण का महत्व। अब हम बात करते हैं टीकाकरण का महत्व। इसके कारण व्यापक प्रतिरक्षा दुनिया भर में चेचक के उन्मूलन और पोलियो, खसरा, टिटनेस जैसी बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए जिम्मेदार है। WHO के अनुसार जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए टीकाकरण एक सिद्ध उपकरण है। इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 2 से 3 मिलियन मौतों को टाला जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में टीकाकरण का इतिहास। 19वीं सदी में पश्चिमी दुनिया के समानांतर भारत में आधुनिक टीकाकरण का विकास हुआ। भारत ने बेसिल कैलमेट गुएरिन BCG के रूप में अपना पहला टीका लॉन्च किया। टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला BCG 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1978 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें BCG, DPT, टाइफाइड के टीके शामिल थे। OVP को वर्ष 1979 में जोड़ा गया था। 1989-90 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम था। 1997 से टीकाकरण राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम UIP। यह भारत में दुनिया के सबसे बड़े सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। इसका लक्ष्य लगभग 6.7 करोड़ नवजात, 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं, जो कि पूरे देश में मुफ्त किया जाता है। यह कार्यक्रम 12 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण के साथ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को कम करने के लिए जिम्मेदार है। अब राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन का गंभीर रूप क्षय रोग, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियां रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस शामिल हैं। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियां जैसे रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, ग्राम स्वराज्य अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान जैसे टीकाकरण अभियान देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने के लिए चलाए गए हैं। अब हम बात करते हैं पोलियो। तो पोलियोमाइलाइटिस पोलियो। WHO पोलियो को एक अत्यधिक संक्रामक रोग, वायरल रोग जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। वायरस व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा फैलता है, मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग के माध्यम से। यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाघात कर सकता है। पोलियो के शुरुआती लक्षण बुखार, थकान, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और हाथ पैरों में दर्द शामिल है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसे केवल टीकाकरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। भारत एक पोलियो स्थानिक देश रोग से मुक्त कैसे हुआ? वर्ष 1994 से विश्व स्तर पर प्रशंसित पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जो 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण शुरू किया गया। वर्ष 1995 में भारत में अनुमानित पंजीकृत मामले 1.5 लाख थे।
23 लाख पोलियो सहायकों की टीम तैयार की गई। 33,000 सर्विलांस सेंटर बनाए गए। बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक के पिलाने के लिए अभियान चलाया गया। WHO ने 2012 में भारत को सक्रिय स्थानिक जंगली पोलियो वायरस संचरण वाले देशों की सूची से हटा दिया। 2 साल बाद WHO के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जिसका भारत एक हिस्सा है, को पोलियो मुक्त के रूप में घोषित किया गया। पोलियो उन्मूलन अभियान किसी एक बीमारी के खिलाफ सबसे लंबे समय और सबसे बड़े अभियानों में से एक था। तो ये बात की हमने पोलियो और टीकाकरण के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उससे पहले